सरकार बनते ही बेसहारा पशुओं से निजात दिलाएंगे प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने वादा किया, नहीं करनी पड़ेगी रात दिन खेतों की रखवाली। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार बनते ही बेसहारा मवेशियों से लोगों को निजात दिलाएंगे ताकि किसान रात दिन फसल की रखवाली न करें। इस समय एक ओर जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर किसान गेहूं की फसल की रखवाली के लिए रात दिन खेतों में बैठे रहते हैं। कहा कि जब हमारी सरकार थी तो क्षेत्र की सड़कें बदहाल नहीं थी, लेकिन आज विधानसभा क्षेत्र के किसी भी सड़क को जाकर देख लो, अधिक गड्ढे मिलेंगे। सरकार भले गड्ढा मुक्त सड़क की बात कही, लेकिन विधानसभा में गड्ढे युक्त सड़कें ही हैं। सपा सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया था। आज उन्हीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करने के बाद पत्रकारों से ये बात कही। समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी तथा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। इस मौके पर राकेश कुमार चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, जिला उपाध्यक्ष रामजी पाल, प्रधान डॉक्टर माखन लाल, अरुण शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, सरोज यादव, रीता राही, आभास कृष्ण कान्हा, नीरज जायसवाल, यगुनाथ यादव, रमेश कुमार आदि मौजूद रहे। किसानों की फसल साड़ों से बचाने के लिए और महंगाई पर रोक लगाने के लिए, रुके हुए काम को शुरू करने के लिए, छात्रों नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगातार 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और धरना 50 बार धरना दिया, फैजाबाद में मुख्यालय पे दिया, मिल्कीपुर तहसील में दिया, मानीगंज ब्लॉक में किया, हंटीन के राग में किया। कम से कम इस सरकार में 50 बार से ज़्यादा हमने धरना प्रदर्शन दिया और हर धरना प्रदर्शन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया। ये सारी बातों के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन सरकार की आंखें बंद रही, कान बंद रहा, सुनवाई नहीं की। मुझे यकीन है अब हम जनता के बीच आ गए हैं, जनता न्याय करेगी और इनका सफाया करेगी और समाजवादी पार्टी की जो जीत मिल्कीपुर विधानसभा में लाखों लाख की जीत होगी, ये जनता की जीत होगी और जो काम रुके पड़े हैं उन कामों को हम पूरा करेंगे। और जो हमारा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जारी किया है, उस दस्तावेज को हम पवित्र ग्रंथ मान करके उसका पालन हमारी सरकार करेगी, हम करेंगे। क्षेत्र का विकास होगा, किसानों का सम्मान होगा और आपसदारी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगी, गुंडा राज खत्म होगा। न जाने कितने लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, आतंक के साए में क्षेत्र को रखा गया है। जैसे सरकार हमारी बनेगी, 24 घंटे के अंदर आतंक खत्म हो जाएगा, लोगों के मन में एक अच्छी सोच आ जाएगी, एकता का, भावना का, भाईचारा का और विकास का रथ बड़ी तेजी के साथ चलेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार, एक ऐतिहासिक सरकार इस प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। इस प्रदेश की महान जनता को, भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो रोग के बावजूद अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनको भी सबको बधाई धन्यवाद देता हूँ।